नमस्कार, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जो मानंदा देवी के नाम से मैंने बनाया है, तो आप सब लोगों का स्वागत। और मैं मानंदा से आप सब लोगों के स्वस्थ रहने की प्रार्थना करूंगा कि मानंदा आप सब लोगों को स्वस्थ रखे। और आज सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत मेरे जो नींबू की चाय है उससे हो रही है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मैंने और लोगों के लिए भी चाय बना दी है। चाय पानी इधर ये आप देख रहे होंगे, इधर ये चाय बना दी है, इधर पानी भी हो गया गर्म पीने के लिए। और इधर मैंने ये आटा भी रख दिया क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। तो ज़्यादातर ब्लॉग मेरे अपने किचन से ही शुरू होते हैं क्योंकि मैं इसके बाद काम पे टाइम नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का कभी कभार। तो ज़्यादातर काम पे ही मेरे, आप देखते होंगे कि काम पे ही मेरे ब्लॉग रहते हैं। तो मेरा आज मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं एक विषय पे सोच रहा था, मैं अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता तो दो काम करता मैं यहाँ उत्तराखंड में। सबसे पहले मेरे 5 साल का जो एक प्लान रहता, दो काम। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो चीज़ पे मैं काम करता। चाहे स्वास्थ्य लगा लो, स्वास्थ्य के विषय में मैं प्राइवेट हॉस्पिटलों को बंद करवा देता, पूरी मशीनरी बंद करा के, प्राइवेटों को बंद करा के और सबको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लेकर के उत्तराखंड के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जिसने जितना पैसा लगाया उसको पैसा दे करके, और सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों को गवर्नमेंट के अंडर में ले करके, और दूसरा स्कूलें भी, सारी प्राइवेट स्कूलें हों हॉस्पिटल हों, इनको बंद करके और इनको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करके, और सारे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का मैं सबसे पहले इस पे ध्यान देता अगर मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता। अब देखो तब हो तो नहीं, लेकिन मैं सोच तो सकता हूँ, ये मेरी सोच है कि मैं ऐसे काम करता। और पहाड़ी क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज रखता। पहाड़ से जो नित्य प्रतिदिन पलायन हो रहा है, और ज़्यादातर पलायन किसके बारे में हो रहा है? स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इन दोनों चीज़ों पे मैं पहाड़ी क्षेत्र में, इसके लिए मैं ज़्यादा बजट रखता पहाड़ी क्षेत्र में। और पहाड़ी क्षेत्र में मैं लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करता हूँ, क्योंकि रोड सड़क ये तो बनती रहती है। जिस प्रकार से सरकार के पास राजस्व आता, जिस प्रकार से राज्य की जीडीपी ग्रोथ करती, तो एक सिस्टम से मैं इस सारे चीज़ को करता और सारे लोगों को फ्री में, मुफ्त में दो चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य, चाहे किसका कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, ये चीज़ें मैं नहीं करता। फ्री में मैं कुछ नहीं देता, मैं उससे कुछ ना कुछ लेता। जिस हिसाब से उसके गरीब है तो उसके लिए कम दाम हम तय करते, और अति गरीब है तो उसके लिए भी एक सीमा बनाते उसके लिए कि भाई इतना आपको इस चीज़ का इतना आपको पे करना ही पड़ेगा। फ्री में नहीं देता कुछ भी चीज़ें, क्योंकि फ्री की आदत पड़ने से लोगों की आदतें जब खराब हो जाती है, तो मैं ब्लैक टी, जो काली चाय पीता हूँ, मैं उसका भी आनंद ले रहा हूँ गुड़ के साथ और नींबू के साथ। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ मेरे पूरे किचन का ही, ये पूरा किचन का नज़ारा है। तो मैं इस विषय पे था, मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता तो मैं दो चीज़ों पे अच्छा सा काम करता, इन पे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। और शिक्षा में ऐसे हाई टेक स्कूल बनाता कि आपके नर्सरी से लेकर पूरे 12वीं क्लास तक एक ब्लॉक में ऐसे हाईटेक एक या दो स्कूलें बनाता, बस ज़्यादा नहीं, एक ब्लॉक में एक दो स्कूलें बनाता। वहाँ सारा चीज़ रहता, बच्चों के लिए खेलने से लेकर हर चीज़, कोई भी खेल हो, हॉकी का खेल हो, चाहे हमारे कबड्डी हो, चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, सबके लिए वहाँ ग्राउंड बनाता। अच्छे से जो बच्चा खेलने में, वो खेलने में निकलता,
तो इस तरह से मैं एक हाईटेक स्कूलों का निर्माण करता यहाँ। अगर मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता तो बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता पढ़ने के लिए। हर ब्लॉक में दो या तीन स्कूलें, ऐसी हाईटेक स्कूलें बनाता कि सारे एक नर्सरी से लेकर पूरे 12वीं क्लास तक उसमें साइंस की भी पढ़ाई होती है, उसमें एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, उसमें मेडिकल की पढ़ाई होती है, उसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सभी चीज़ बनने की पढ़ाई शुरू से होती है। उसमें खिलाड़ी बनने की पढ़ाई होती है, उसमें आपका कोई भी जो जिस दिशा में जाना चाहता हो। इस तरह से मैं एक दो स्कूलें बनाता और ज़्यादा बड़ा काम नहीं था ये। जिस प्रकार से नेता लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं और बिल्कुल इतने बड़े बड़े उनके फोटो रहते हैं, सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग करते हैं। तो इस तरह से मेरी सोच थी कि मैं अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता तो सबसे पहले मैं हाईटेक ऐसे स्कूलें बनाता, फिर मैं हॉस्पिटलें बनाता, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में वही हॉस्पिटल में जो पढ़ाई होती डॉक्टर की, वो भी फ्री में, मतलब कुछ पैसे में करता उसको, फ्री में नहीं, कुछ ना कुछ उसका अंशदान लेता उनसे। जो जिस प्रकार का जिसकी आय है, जिस प्रकार से उसका आय का साधन है। लोग विदेशों में जा रहे हैं, करोड़ों रुपए मेडिकल पे खर्चा कर रहे हैं, तो यही होता और लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता। जिस प्रकार से आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची है और सरकारी डॉक्टर भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही काम करते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनका कॉन्टैक्ट रहता है। और नित्य प्रतिदिन में हर चीज़ का एक अनुशासन तरीके से, अनुशासन में और कानून भी मैं बहुत सख्त करता उत्तराखंड में। सबसे पहले प्रायोरिटी उत्तराखंड के लोगों को मिलती किसी भी चीज़ में, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी भी चीज़ में। बाहर का व्यक्ति अगर यहाँ आएगा तो पहले सरकार से परमिशन लेगा, पूरी परमिशन के तहत उसके कागजात चेक होते हैं। आज तो उत्तराखंड में तो वहाँ हल्द्वानी में आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेशी वहाँ बसे हैं, लोगों ने उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आज हल्द्वानी वालों के लिए ऐसे गली की हड्डी बन गई। तो इस प्रकार से काम जो इस उत्तराखंड में हो रहा है, तो इसकी ओर आज सब लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि भू कानून की मांग कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से भू कानून सरकार को बनाना चाहिए, एक सशक्त भू कानून जो उत्तराखंड के लोगों के लिए और उत्तराखंड के जो पहाड़ी भूभाग है वहाँ तक आज घुसपैठ हो गई है, उसके लिए। तो आप सब लोगों को मेरे विचार कैसे लगते हैं? आज का वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। मेरा यही था कि अगर मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता तो मैं दो चीज़ें करता। शिक्षा और स्वास्थ्य पे मेरा पहले फोकस इस पे रहता, शिक्षा और स्वास्थ्य, और उसके बाद मेरा फोकस होता एग्रीकल्चर। उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य जो दिन प्रतिदिन बंजर हो रहे हैं, एग्रीकल्चर पे मेरा ध्यान रहता, खेती पे और बागवानी पे। इस चीज़ पे मैं 3-4 चीज़ पे ही यहाँ फोकस करता। इसी से और टूरिज़्म, क्योंकि पहाड़ों में जो टूरिज़्म है, इसी से लोगों के आय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो ये 2-3 चीज़ मेरे पहली प्रायोरिटी रहती, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिर मेरा एग्रीकल्चर, और इस चीज़ पे रहता मेरा पूरा फोकस। और 5 साल में मैं करके दिखा देता, 5 साल में, सिर्फ 5 साल में ये सारी चीज़ें। क्योंकि पहाड़ में संसाधन बहुत हैं, लेकिन उनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। चाहे पहाड़ का पानी हो, पहाड़ की जवानी हो। अब हर चीज़ में नेता बोलते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों नीचे की ओर बह रहा है। तो मैं इस सबको रोक करके यहाँ पहाड़ों को फिर से खुशहाल करता अगर मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता। तो आप सब लोगों को मेरे विचार कैसे लगते हैं, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? आज का ब्लॉग मेरा ये था कि मैं अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता तो मैं क्या क्या करता। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती, और अगले टर्म में मेरा, जब मैं 5 साल के बाद फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनता, तो मैं हाईटेक करता उत्तराखंड को। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, रोडों का जाल, जिस हिसाब से यहाँ
छोटे छोटे डैम, सिंचाई के लिए छोटे छोटे डैम, क्योंकि डैमों की आवश्यकता बहुत है उत्तराखंड को। तो इस प्रकार से मैं काम करता। तो आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल MND विजय नेगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। नमस्कार।